हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 2 है डा प्लेलिस्ट का। एंड इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रेशन मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो स्ट्रेशन मल्टीप्लिकेशन जो है वो यूज़ होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, हम लोग स्क्वायर मैट्रिसेस लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करने का ये जो है वो एफिशिएंट मेथड है। अब इसको पहले हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग परफॉर्म कैसे करते हैं, मतलब स्ट्रेशन मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते कैसे हैं। एंड देन मैं आपको इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो बताऊंगी। नाउ स्ट्रेशन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग जो है वो दो स्क्वायर मैट्रिसेस को ले लेते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मान लो हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A22, और ये हमारे पास कोई एक बी मैट्रिक्स है, B11, B12, B21 और B22। ठीक है, अब स्ट्रेशन मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और इनको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे मान लो ए और बी को मल्टीप्लाई करने से सी आ गया। ठीक है, इन दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो एक नई मैट्रिक्स आई सी। अब ये सी मैट्रिक्स किस चीज़ के इक्वल होगी? ये इक्वल होगी P प्लस एस माइनस टी प्लस वी के, R प्लस टी, Q प्लस एस और P प्लस आर माइनस Q प्लस U। अब आप सोचोगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, मतलब P प्लस एस। देखो, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स थी, ये A, दूसरी मैट्रिक्स है B। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके C मैट्रिक्स आएगी, और C का ये जो पहले वाला एलिमेंट है वो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, दूसरा R प्लस टी को प्लस करके आएगा, ये वाला एलिमेंट Q प्लस एस को प्लस करके आएगा, और ये इस कैलकुलेशन से आएगा P प्लस आर माइनस Q प्लस यू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये P Q R S T U V है क्या, और हम लोग इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, जो हमारे पास इसको करने की एक ट्रिक होती है। ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पे मैं आपको वो ट्रिक जो है वो बताऊंगी। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसमें करना क्या है, एक आपने मतलब ये ट्रिक है, इन चीज़ों को हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है उसकी एक ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पे आपने 1 1 1 2 2 1 और 2 2 लिख लेना है। यहाँ पे आपने लिखना है बाब, BAAB। ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 1 2 2 2 2। ठीक है, मतलब ऐसे कर लिया, एक बॉक्स बना लिया, 1 1 1 2 2 1 2 2, और यहाँ पे लिख लिया बाब, BAAB 1 1 1 1 2 2 2 2। अब जैसे क्लॉक घूमती है वैसे यहाँ पे एरो लगाना है। पहले क्लॉक इस साइड जाती है, फिर नीचे, फिर इस साइड जाती है ना। तो बस यही याद रखना है कि इस साइड नहीं जाना, बस इसमें चेंज होगा, इस साइड जाना है। अब इस साइड ऊपर ही जाती है क्लॉक। ठीक है, मतलब ये तो ऐसे क्लॉकवाइज ही है, पर ये इस साइड वाला एंटी क्लॉकवाइज आपने बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है SR, और यहाँ पे लिखना है T और Q। अभी मैं बताऊंगी ये है क्या, अभी मैं बस आपको याद करवा रही हूँ कि आप इसको लर्न कैसे रख सकते हो। ठीक है, पहले आपने एक ऐसे मैट्रिक्स जैसी बना ली, 1 1 1 2 2 1 2 2, यहाँ पे बाब लिख दिया, और फिर यहाँ पे एरोज बनानी है, और ये एरोज क्लॉकवाइज जाएंगे। देखो क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, क्लॉक ऐसे ही घूमती है, बस ये वाली एरो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। ठीक है, यहाँ पे SRTQ जो है यहाँ पे लिखना है, और याद रखना है, एक नोट जो है वो आप बना सकते हो अपनी नोटबुक में, कि जब हम लोग लेफ्ट टू
राइट जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे जा रहे हैं ना लेफ़्ट टू राइट, इस एरो में भी लेफ़्ट टू राइट, जब भी हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगी, पर अभी आप याद रखो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। जब हम लोग टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप जाएंगे तो साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको जो है यहाँ पे बताती हूँ, ये जो हमारे पास ये सी का जो मैंने बताया था ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सी आएगी, और सी का ये वाला एलिमेंट p प्लस एस माइनस टी प्लस यू करके निकलेगा, ये r प्लस टी करके, ये q प्लस एस करके, और ये ऐसे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इन p q r s t u v को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस ट्रिक की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, सो अब हम लोग देखते हैं कि हम p को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो p को कैलकुलेट करना बिल्कुल ईजी है। ठीक है, p को हम लोग, या पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, देखो p को कैलकुलेट करना है q r s t u v। ठीक है, इन सबको जो है कैलकुलेट करना है। टोटल ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 है। ठीक है, अब p जो है वो कैसे निकलेगा? p के लिए आपने कुछ नहीं करना। देखो जो हमारे पास ये है ना a और b वाली मैट्रिक्स, इस पे आ जाओ। a11 है, a21 है, सॉरी a11 a22, इन दोनों एलिमेंट्स को उठा लो, मतलब डायगोनल वाले, इस साइड वालों को ही उठाना है, और a11 और a22 इन दोनों को कर दो प्लस, और इनको मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों से, b11 प्लस b22। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है q। ठीक है, अब q को कैसे कैलकुलेट करना? तो अगर p का तो बहुत इजी था, अब q को देखो। q जो है वो इस साइड जा रहा है। ठीक है, उससे पहले आपने क्या करना है, p आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे है, हमने लिखा हुआ है बाब, इस बाब को कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ, b a b, 1 1 है यहाँ पे, फिर 1 1 है, फिर 2 2 2 2 है, 2 2 2 2, यहाँ पे फिर ऐसे ब्रैकेट्स बना लो। ठीक है, अब b11 सॉरी q पे देखो, q की एरो जा रही है इस साइड, किस साइड जा रही है? इस साइड, 2 1 2 1। इससे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो आपने बाब लिखा है, ठीक है, इसमें क्या चीज़ करनी है, जहाँ पे बाहर b होगा वहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? a। ठीक है, और जहाँ पे बाहर a होगा वहाँ पे अंदर क्या आएगा? b। a है तो अंदर क्या आएगा? b। b है तो अंदर क्या आएगा? a। समझ में आया? अब यहाँ पे b है तो अब देखो q की एरो जा रही है इस साइड, 2 1, यहाँ पे 2 2 आएगा, सॉरी। ठीक है, q जो है वो इस साइड जा रहा है, 2 1 2 2। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बाहर b है तो अंदर a आ गया। ठीक है, अंदर a आ गया, यहाँ पे है 2 1 तो 2 1 लिख दिया, 2 2 है तो 2 2 लिख दिया। अब जा कहाँ रहे हो? लेफ्ट से राइट। मैंने क्या बोला था, जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो बीच में पॉजिटिव साइन आएगा। अब बाहर क्या है? a, तो अंदर लिख दो b। है क्या ये? r है, यहाँ पे r जा रहा है ऐसे नीचे। ठीक है, 1 2 2 2, 1 2 2 2, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। जब टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप जाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, लिख दिया। अब बाहर है a तो अंदर क्या आएगा? b। अब है s जो है वो जा रहा है ऊपर, 2 1 1 1 ऐसे जा रहा है ना, 2 1 1 1 2 1 1 1। अब टॉप टू बॉटम जा रहा है तो नेगेटिव, जब टॉप टू बॉटम जाएगा तो नेगेटिव। ठीक है, अब t के बाहर है b तो अंदर क्या आ जाएगा? a। ठीक है, अब
टी जो है वो इधर जा रहा है, 1 1 1 2, 1 1 1 2, लेफ्ट टू राइट जा रहा है एरो। लेफ्ट टू राइट जब एरो जाएगा तो बीच में पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट है यू। अब यू में देखो, यू और वी काफ़ी इजी हैं। यू के लिए याद रखो हमने इन दोनों को देखना है, एस और टी को, ठीक है, एस और टी के ब्रैकेट वालों को, ठीक है। अब देखो एस और टी के ब्रैकेट वालों को, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, हम लोगों ने ब्रैकेट एलिमेंट्स को देखना है। देखो एस के ब्रैकेट में है B21 B11, बस याद ये रखना है, जैसे एस और टी से बनेगा यू, ठीक है, और बनेगा किससे, इनके ब्रैकेट वालों से, पर ए की जगह बी कर दो, बी की जगह ए कर दो। जैसे यहाँ पे B21 माइनस B11 है, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, बी की जगह A21 माइनस A11, समझ में आया। ये जो ब्रैकेट में बी था ना उसकी जगह ए लिख दिया। अब टी में आ जाओ, टी में है A11 प्लस A12, तो क्या आ जाएगा B11 प्लस B12। अब V कहाँ से बनेगा, Q और R से, इनके भी सेम वैसे ही करना है, ब्रैकेट वालों को लेना है V के लिए। देखो Q में है A21 प्लस A22, तो आ जाएगा B21 प्लस B22। यहाँ पे है B12 माइनस B22, तो आ जाएगा A12 माइनस A22, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी, इस ट्रिक की हेल्प से आप कैसे इसको याद रख सकते हैं फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो जब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ होंगी आपने सिंपली इनमें रखना है और आपका काम हो जाएगा। मतलब ये वाला एलिमेंट है, देखो सी जो निकलेगा वो भी तो ऐसे निकलेगा ना, जैसे ये A11 था वैसे ही सी का ये वाला एलिमेंट क्या होगा, C11, ये क्या होगा C12, ये 21 होगा और ये 22। तो C11 कैसे निकलेगा, P प्लस S माइनस T प्लस U। C12 कैसे निकलेगा, R और T को प्लस करके। C21 कैसे निकलेगा, Q और S को प्लस करके। C22 कैसे निकलेगा, ऐसे। अब इनके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। देखो मैं क्या बोल रही हूँ आपको, मैंने आपको बोला जो C11 होगा वो निकलेगा P प्लस एस माइनस टी प्लस वी से। जो C12 जो है हमारे पास कैसे निकलेगा, C12 निकलेगा C12 निकलेगा R प्लस टी से। C21 कैसे निकलेगा, Q प्लस एस से। C22 कैसे निकलेगा, P प्लस R माइनस Q प्लस U से। अब देखो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों ये भी इजी है, देखो RT QS दोनों को प्लस करना है। अब इसके लिए देखो क्या चीज़ करनी पड़ेगी, ऊपर वाला ही है, ये P है तो नीचे आ गया P, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे S है ना, S की जगह कर दो R को, S की जगह किसको करना है, R को, तो R लिख दिया। माइनस है तो माइनस, T की जगह कर दो Q को, T की जगह कर दिया Q को, प्लस V की जगह कर दो U को, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप काफ़ी इजी तरीके से जो है वो कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो हम लोग इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हमें और भी अच्छी तरह से ये जो है वो सब। अब देखो ये जो एग्जाम्पल है ये मैंने अपने नोट्स से लिया है। तो अगर मान लो हमारे पास एक ए मैट्रिक्स आपको दी है 1 2 3 4, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स आपको दे दी है क्या 5 6 7 8, ठीक है। अब आपको ये बोला है कि आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, आपके पास बी मैट्रिक्स है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बट बाय यूजिंग स्टेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो आप लोग कैसे करोगे, देखो PQRSTUV ये हमें पहले कैलकुलेट करने होंगे और ये इनके फॉर्मूले ये जो हैं ये मैंने आपको इनकी ट्रिक जो है वो बता दी है पीछे की कैसे होंगे। अब सिंपल आपने इनमें वैल्यूज पुट करनी है। देखो A11 है 1 तो 1 लिख दिया, प्लस प्लस A22 क्या है, A22 क्या होगा 4, ये तो आपको पता है ना कि ये पहले वाला एलिमेंट होता है A11, ये होता है A12, ये होता है 21, ये होता है A22,
सिमिलरली बी में ये होगा B11, ये होगा B12, ये होगा 21, ये होगा B22। तो बस वैल्यू पुट करनी है। B11 की है 5 तो 5 कर दी, प्लस B22 की क्या है 6 तो यहाँ पे 8 आ गया। सॉरी, B22 की है 8 तो यहाँ पे 8 आ गया। 4 + 1 5, 8 + 5 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो P की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली Q R S T U V इनको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और ये एग्जाम्पल ऐसे ही मत छोड़ देना, इन दोनों मैट्रिक्स को अपने नोट्स में लिखो और इनको खुद से कैलकुलेट करने की वो करो, और यहाँ से आप फिर जो है आंसर्स को मिला सकते हो कि हमारे आंसर सही है या नहीं, ठीक है। जब आपके पास P Q R S T U V की वैल्यूज़ आ गई, फिर आपने ये C11 C12 C21 C22 ये भी मैंने आपको बताया ना कि कैसे जो है आपने इसमें ये वाले फॉर्मूले मैंने आपको अभी बताए हैं, ठीक है। तो सिंपल P की वैल्यू डाली, S की वैल्यू डाली, माइनस T की वैल्यू डाली, प्लस V की वैल्यू डाली, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे C जो है वो कैसे बनेगी, C11 का आंसर आया है 19 तो यहाँ आ जाएगा 19। C12 का आंसर आया है 22 तो यहाँ आ जाएगा 22। C21 का आंसर आया 43 तो यहाँ आ जाएगा 43। C22 का आंसर आया 50 तो यहाँ आ जाएगा 50। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेकरेंस रिलेशन को देख रहे होंगे, ओके, और अच्छे से समझ रहे होंगे। टिल देन बाय बाय।